मुगल आक्रांताओं ने तमाम मंदिरों को नष्ट करके मस्जिद खड़ी कर दी, जिसकी वजह से देश में काशी, मथुरा, अयोध्या समेत तमाम विवाद सामने आए। इन तमाम विवादों की जड़ में एक कानून है जो पूर्व सरकार ने बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके मुताबिक 1947 यानी कि आज़ादी तक जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था वही स्वरूप रहने दिया जाए, उसमें बदलाव ना किया जाए। हालांकि अयोध्या को उसमें अपवाद रखा गया था, पर आज जब काशी, मथुरा समेत तमाम जगहों पर पूजा अर्चना की मांग की जाती है कि हमारे इष्ट के मंदिर रहे, ये अलग बात है कि आक्रांताओं ने उन पर मस्जिद बना दिए। इस तरह की जो तमाम याचिकाएं हैं उनके आड़े आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय जी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लंबे समय से सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है और आज फिर एक तारीख हाथ लगी जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया है कि सरकार जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करे। हाँ, क्या रहा पूरी सुनवाई में वो बात करते हैं। हाँ सर, लगातार हम आपको देख रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखते हैं। ये कानून हटना क्यों ज़रूरी है, ये तमाम दलीलें आपने रखी। सरकार का स्टैंड आखिर बार बार आगे क्यों बढ़ रहा है, आज क्या कहा गया? देखिए, 2020 में मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 2012 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। उसके बाद से अब तक 4 बार केंद्र सरकार ने जब इस पे देने के लिए टाइम मांगा है। 4 बार के बावजूद अब फिर से 12 दिसंबर तक का उनको टाइम मिला है और जनवरी में फिर सुनवाई होगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। जिन ग्राउंड को हमने रेज़ किया हुआ है, हमने कहा है कि अगर आप इस देश में कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान नहीं करेंगे तो कोर्ट लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते। ये कानून बना के कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं, हम स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके बावजूद अगर बाबर के गलत काम को और औरंगज़ेब का जो इल्लीगल स्ट्रक्चर था वो आज भी बना रहेगा और हमें उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने से रोक दिया जाएगा, तो हमारे लिए किस बात की स्वतंत्रता? फिर तो एक तरीके से हमारे लिए मुगल काल हो गया। न मुगल काल में हम उन ढांचों को हटा पाए, ना आज़ादी के बाद हटा पा रहे हैं। तो फिर अंतर किस बात का फ्रीडम, किस बात की आज़ादी? और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इस देश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू रिलीजन है, राइट टू कल्चर है, राइट टू रिक्लेम आवर रिलीजियस प्लेसेस है। हमें अपने जो हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थान है, जिनका वर्णन वेद, पुराण, गीता, रामायण में है, उनको रिक्लेम करने का अधिकार है। ये कानून बना के तो सारा कुछ बंद कर दिया गया है। तो अब फिर से मैं देखता हूं कि अगर जवाब उन्होंने मांगा, 12 दिसंबर तक का केंद्र सरकार को जवाब टाइम मिला हुआ है। केंद्र सरकार जवाब देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो मैं जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पे 3 जजों की बेंच बनाइए या 5 जजों की बेंच बनाइए, लेकिन इस पे फाइनल हियरिंग कर दीजिए। क्योंकि इसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट, इस कानून के चक्कर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में डे टू डे हियरिंग नहीं हो पा रही है। और वैसे भी ये कानून एक बार इसका फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्लैरिटी आ जाएगी। भाई अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, तो वहाँ सुनवाई बंद हो जाएगी। जो अभी सुनवाई चल रही है, अभी जो उनका टाइम लग रहा है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं ये कानून इलीगल है, तो कम से कम चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, जौनपुर में अटाला हो, अहमदाबाद में भद्रकाली हो, मध्य प्रदेश में भोजशाला हो, वहाँ जो विवाद चल रहे हैं, जो लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं, कम से कम वहाँ डे टू डे हियरिंग होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अश्विनी जी, आज की सुनवाई में एक विरोधाभास भी देखने को मिला। आप भी बीजेपी से जुड़े हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी आज पेश हुए थे। उन्होंने ये बोला कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जिस तरह से अयोध्या का जो मस्जिद मसला था उसको अपवाद के तौर पर रखा गया, उसमें काशी, मथुरा को भी शामिल कर लिया जाए, जबकि आपकी शुरू से मांग रही है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो उसको लेकर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आता है, इस कानून को ही ख़त्म किया जाए। आखिर ये कंट्राडिक्शन कैसे? नहीं, पहली बात तो स्वामी जी के स्टैंड से मुझे खुद भी सरप्राइज़ हुआ। वो कह रहे हैं कि आप केवल काशी और मथुरा का जो मामला है उसको इस कानून के दायरे से बाहर निकाल दीजिए, तो हम फिर आगे इसको कानून को चैलेंज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बार्गेनिंग नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट या तो ये कहेगा कानून ठीक है, या तो कहेगा कानून गलत है। अगर स्वामी जी कह रहे हैं ये कानून गलत है, तो फिर बार्गेन क्यों कह रहे हैं? और अगर ये कानून ठीक है तो फिर बार्गेन क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है इसमें बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्यों लिया है, मैं खुद भी सरप्राइज़ हूँ। उनसे बैठ के चर्चा करूंगा ऐसा स्टैंड उन्होंने क्यों ले लिया कि काशी मथुरा के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, कुछ लोगों के लिए काशी मथुरा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए जौनपुर का टाला उतना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए अहमदाबाद का भद्रकाली उतना इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए मध्य प्रदेश का भोजशाला उतना इंपॉर्टेंट है।
केरल में एक मंदिर के ऊपर चर्च बन गया है, वो कुछ लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसमें वो करना ये ठीक नहीं है कि नहीं आप काशी मथुरा दे दो तो बाकी जो औरंगजेब के इलीगल काम है वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाई, अगर बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और गजनी गोरी ने गलत काम किया है तो अब हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, उनकी गलतियों को सुधारने का समय है। अब अगर उनकी गलतियां नहीं सुधारी जाएंगी तो कब सुधारी जाएंगी? इसलिए इसमें बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए। मैं स्वामी से बिल्कुल एग्री नहीं करता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 12 दिसंबर तक केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज अदालत को ये बताया कि ये ऐसा मसला है जिसके ऊपर उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके बाद सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि बहुत समय हो गया है, लगातार तारीख पर तारीख लग रही है और इसकी वजह से देश में तमाम मंदिर मस्जिद विवाद वो पेंडिंग हैं, और क्योंकि लोग चाहते हैं कि अदालत के जरिए उन विवादों का हल निकले, ऐसे में लोकतंत्र में भीड़ तंत्र हावी ना हो पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो सरकार है वो अपना पक्ष साफ करे, अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ सके। अब इसमें देखना ये बाकी रहेगा कि अब जब 12 दिसंबर तक सरकार का जवाब दाखिल होता है तो उसमें सरकार क्या पक्ष लेती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।